मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 मार्च 2026 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के भीषण हमलों से दहक रहा ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। मिसाइलों और ड्रोन की गरज के बीच यह संघर्ष अब 10वें दिन में प्रवेश कर चुका है। पूरा क्षेत्र तनाव की चपेट में है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का युद्ध को लेकर सख्त रवैया और खाड़ी देशों में बढ़ता संघर्ष वैश्विक राजनीति के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उधर भारत सरकार का कहना है कि तेजी से बदलती परिस्थितियों पर सरकार की पैनी नजर है। बड़ी खबर यह भी है, मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच इटली ने अपने 20,000 नागरिकों को सुरक्षित निकाल लिया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद यह अभियान चलाया जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, देश की बहुत बड़ी खबर, भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराया। अहमदाबाद में टॉस हारकर भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 255 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत की जीत के साथ ही 3 बड़े रिकॉर्ड्स बने हैं। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप फाइनल में यह सबसे बड़ी जीत भी है और न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ी हार। टीम इंडिया की इस उपलब्धि ने हर भारतीय में गर्व और जोश भर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और कहा कि इस जीत ने हर भारतीय को गर्व और खुशी से भर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी टीम इंडिया को एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अब 25 दिनों के बाद सिलेंडर बुक होगा। बड़ी खबर यह है, ईरान इजराइल के बीच युद्ध का प्रभाव रसोई गैस उपभोक्ताओं पर दिखने लगा है। केंद्र ने तेल कंपनियों को गाइडलाइन जारी की है। उसी के अनुसार अब तेल कंपनियों ने कमर्शियल व इंडस्ट्रियल LPG उपभोक्ताओं को भी पत्र भेजना शुरू कर दिया है। कंपनियों ने नया नियम लागू किया है कि एक सिलेंडर की बुकिंग के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिनों बाद ही बुक होगा। नए नियम से प्रदेश के 1,65,00,000 LPG उपभोक्ताओं के लिए नई परेशानी खड़ी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र के हृदय स्थल चूरू में रविवार को वीरता और सम्मान का अनूठा संगम देखने को मिला। भारतीय सेना द्वारा आयोजित गौरव सेनानी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के गौरवशाली सैन्य इतिहास को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने चूरू जिला खेल स्टेडियम का नामकरण 1971 के युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। मुख्यमंत्री बोले, स्टेडियम का नाम बदलने का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को राजस्थान के वीरों के बलिदानों और नेतृत्व क्षमता से परिचित कराना है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिरंजीवी योजना में सुविधाओं की कमी के मुद्दे पर एक बार फिर सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार की ऐतिहासिक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम तो बदल दिया है, लेकिन आज इस योजना की स्थिति बदहाल कर दी गई है। गंभीर बीमारी के दौरान यदि मरीज को कोई दूसरी समस्या हो जाए तो उसके लिए कैशलेस सुविधा नहीं मिल पा रही है। गहलोत बोले, सॉफ्टवेयर की खामियों के कारण परिजनों को नगद भुगतान के लिए मजबूर किया जा रहा है। नाम बदलने में जितनी फुर्ती दिखाई गई उतना ही संवेदनशीलता मरीजों के दर्द को समझने में दिखाई जाती। मेरी मांग है कि सरकार तकनीकी बाधाएं दूर कर मरीजों को 100% कैशलेस इलाज सुनिश्चित करे। जालोर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, जालोर में सास से नाराज दामाद ने उनकी नाक काट दी। आरोपी हमला करने के बाद नाक का कटा हिस्सा अपने साथ लेकर भाग गया। ससुर का आरोप है कि दामाद ने सासू की नाक कैंची से काटी थी। पुलिस को दी रिपोर्ट में ससुर ने बताया कि आरोपी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना जिले के सरवाना थाना क्षेत्र में शनिवार शाम 5 बजे की है। पुलिस के अनुसार आरोपी की शादी करीब 6 साल पहले डूंगरी कियार बंधा कुआ निवासी बाबूलाल खीचड़ की बेटी सरिता से हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था, जिसके चलते सरिता पति से अलग रह रही थी। एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे लोगों पर अब गाज गिरने वाली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के लाखों अपात्र लाभार्थियों से पेंशन की राशि वसूलने की तैयारी कर ली है। प्रदेश में 3 लाख से अधिक ऐसे पेंशनर्स चिन्हित किए गए हैं जो नियमों के विरुद्ध पेंशन का लाभ उठा रहे थे। इन अपात्र लाभार्थियों से अब 318.8 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी। अब देखिए
देखिए, कई मामलों में सामने आया है पेंशन भोगी की मृत्यु होने के बाद भी परिजनों ने इसकी सूचना विभाग को नहीं दी और लगातार पेंशन की राशि निकालते रहे। और कई ऐसी महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह कर लिया, वे नियमानुसार विधवा पेंशन की पात्र नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में ऐसी महिलाओं द्वारा अभी भी पेंशन उठाई जा रही है। अब इनसे वसूली होगी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, प्रदेश में कल 3 बड़े हादसे हुए हैं। जयपुर के बस्सी में एक शादी समारोह के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ डीजे पर नाचते हुए भात लेकर जा रहे रिश्तेदारों में एक अनियंत्रित कार जा घुसी। चालक द्वारा ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबने से 16 लोग घायल हो गए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है। नागौर में भी बड़ा हादसा हुआ। नागौर जिले के बापोड़ बासनी रोड पर रविवार सुबह करीब 9 बजे टेम्पो ट्रैक्स मिनी बस पलटने से 15 लोग घायल हो गए। सभी लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए बापोड़ से नागौर आ रहे थे। बताया जा रहा है बासनी पुलिया से पहले अचानक सामने आए आवारा पशु को बचाने के प्रयास में बस बेकाबू होकर पलट गई। कल एक और बड़ा हादसा हो गया। अलवर में BMW कार पलटने से सुकून ग्रुप के MD वल्लभ माहेश्वरी की मौत हो गई। माहेश्वरी अपनी कार से जयपुर से गिरिराज जी मथुरा जा रहे थे। हादसा अलवर के रेणी थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन ड्राइवर को खरोच भी नहीं आई। दौसा से भी बड़ी और दुखद खबर। दौसा की बाणगंगा नदी में डूबने से भाई बहन समेत 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों नदी के पास मवेशी चराने गए थे। मवेशी चराने के दौरान नदी में जगह जगह बरसाती पानी भरा हुआ था। इसमें पैर फिसलने से बच्ची अंदर गिर गई। उसे बचाने के लिए अन्य 2 बच्चे भी पानी में कूद पड़े। ऐसे में तीनों ही पानी में डूब गए। मामला दौसा के सेंथल थाना इलाके में बापी गाँव के पास बाणगंगा नदी दोपहर का है। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर। जालसाज आजकल लोगों को ठगने के कई नए तरीके खोजते रहते हैं। अब देखिए, हाल ही के दिनों में साइबर ठगों ने एक नया तरीका अपनाया है। जैसे व्हाट्सएप के जरिए आपके पास जालसाज मैसेज भेजेंगे। आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने शादी का कार्ड या किसी त्योहार का शुभकामना संदेश भेजा होगा, लेकिन जैसे ही आप उस मैसेज को ओपन करते हैं और आप इन फोटोज को डाउनलोड करते हैं, वैसे ही उनके फोन में छिपी APK ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है और आपके पूरे मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाता है। यानी कि बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, अनजान नंबरों से कोई भी अनर्गल मैसेज आए तो आप उसे इग्नोर करें। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं। राजस्थान विधानसभा में आज सोमवार को राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा अजमेर विधेयक और राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक बहस के बाद पारित होंगे। किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि को लाभ का सौदा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। शनिवार को अजमेर स्थित राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान तबीजी में आयोजित इंडस्ट्री मीट एवं किसान मेला 2026 में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में खास फोकस इस बात पर रहा कि कैसे उन्नत बीज और आधुनिक प्रसंस्करण के जरिए किसानों की आय दोगुनी और तिगुनी की जाए। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि राजस्थान के पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों के लिए जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी और अजवाइन जैसी फसलें वरदान साबित हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक जब खेतों तक पहुंचेगी तभी किसानों की आय में वास्तविक और उल्लेखनीय वृद्धि होगी। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान, गुजरात और इससे लगते पाकिस्तान के एरिया में एक एंटी साइक्लोन सिस्टम बन गया है। इसी सिस्टम की वजह से प्रदेश में समय से पहले झुलसाने वाली गर्मी का दौर शुरू हो गया है। पश्चिमी राजस्थान के जिले, खास तौर पर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ लू यानी कि हल्की गर्म हवाएं भी चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम लगभग साफ रहने की संभावना है। इसी बीच तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 10 और 11 मार्च से प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हीटवेव चलने की भी संभावना है। अच्छा, देखिए, मौसम की बात हो रही है तो अंत में बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं। गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया है। एसी, डाइकिन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियों ने कीमतों में 15% तक की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल जैसे कॉपर, एल्युमिनियम की बढ़ती कीमतों और माल ढुलाई के खर्चे में इजाफा होने की वजह से दाम बढ़ाए गए हैं।
प्रमुख एसी मैन्युफैक्चरर्स ने कीमतों में 5% से 15% तक इजाफा किया है। इसमें टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास, डाइकिन, ब्लू स्टार, एलजी जैसे बड़े नाम शामिल है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।